रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर ही है हमारा, क्योंकि मैंने बिकॉज आई हैव टू टेक टेस्ट फ्रॉम यू ऑन मंडे, सो इट इज बेटर दैट आई विल मंडे और वेडनेसडे, इट्स बेटर दैट आई विल basically teach you some more lecture for this, and then we'll go for the next lecture. So now a wholesale business and has prepared draft financial statement for the year ended 30th June 2020, his first year of trading. After the preparation of these financial statements, some errors were discovered. O levels का rectification of error के chapter का सवाल है. Complete the table to indicate the effect of each error on the profit for the year and on working capital with understated, overstated or no effect. The first has been completed as an example. देखते हैं सवाल हमारा कब आया हुआ है. बेटा ये क्वेश्चन आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में आया था. अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है ये, और ये नंबर इसके जो है अगर हम देखें तो 8 नंबर का है. तो रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट हैड बीन एंटर्ड इन द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. तो रिपेयर को आपने डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट को. अब ऑफिस इक्विपमेंट को आप क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर को आप जो है वो डेबिट कर देंगे. तो रिपेयर ना लिखने की वजह से आपका एक्सपेंस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपने रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, आपने तो नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर लिया. इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका रिपेयर एक्सपेंस ज्यादा हो गया और आपका जो प्रॉफिट एक्सपेंस कम हो गया, सॉरी, और आपका प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट कर जाएगा. वर्किंग कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पर इफेक्ट होना जरूरी है. आपने रिपेयर एक्सपेंस की जगह नॉन करंट एसेट लिखा, जिसकी वजह से रिपेयर एक्सपेंस जो कि आपने लिखना था वो नहीं लिखा गया, एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ओवरस्टेट कर गया. नो डिस्काउंट हैव बीन मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रीपेड की आपने कोई डिस्काउंट जो है रिकॉर्ड नहीं की. तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री हम क्या पास करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए. प्रीपेड की बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री हम क्या होती है हमारी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट होता है. प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट. आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस को, अब करंट इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल क्या होगा, आपने करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं किया तो वर्किंग कैपिटल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा. उसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपेंस में से भी आपने प्रीपेड की अमाउंट माइनस नहीं की, इसकी वजह से एक्सपेंस ज्यादा शो हो रहा है. ज्यादा शो होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो आपका कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा. एक्सपेंस आपका आपने माइनस करना था एक्सपेंसेस में से, लेकिन आपने माइनस नहीं किया वहां, जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस ज्यादा शो हो रहा है और प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम शो हो रहा है. तो अंडरस्टेट लिखेंगे आप, और दूसरा वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट आप लिखेंगे. वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी अंडरस्टेट हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आपने रिकॉर्ड नहीं की. एंड इररिकवरेबल हैड नॉट बीन रिटन ऑफ. तो इररिकवरेबल डेट को आपने राइट ऑफ नहीं किया, यानी बैड डेट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया. जब बैड डेट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो एक्सपेंस आपके कम हो गए. एक्सपेंस जब आपके कम हो गए तो प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर गया. जब आपने बैड डेट्स में बैड डेट्स नहीं लिखे तो एक्सपेंस आपके कम हो गए और प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर गया. इसी तरह आपने ट्रेड रिसीवेबल में से जो इररिकवरेबल डेट्स की अमाउंट थी वो माइनस नहीं की, जिसकी वजह से आपके करंट एसेट्स ओवरस्टेट कर जाएंगे और वर्किंग कैपिटल भी ओवरस्टेट कर जाएगा. ठीक है जी. तो एक तो बैड डेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल में से आपने माइनस नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा शो होंगे, करंट एसेट ज्यादा शो होंगे और आपका वर्किंग कैपिटल भी ओवरस्टेट कर जाएगा. नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश. तो आपने कैश को डेबिट नहीं किया और कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया. कैपिटल का तो इफेक्ट प्रॉफिट पर पड़ता ही नहीं है, ठीक है जी, ना ही कैश का इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पर. तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट में आएगा नो इफेक्ट, और कैश को आपने क्योंकि नहीं लिखा इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल अंडरस्टेट कर जाएगा, क्योंकि आपने कैश को डेबिट पे करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो वर्किंग कैपिटल अंडरस्टेट कर जाएगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन ओवरस्टेटेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने ओवरस्टेट कर दिया है, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में से वो अमाउंट जो है वो माइनस करनी पड़ेगी. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने डेबिट नहीं किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्ड कर दी ना आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी. थोड़ी सॉरी मैंने थोड़ा गलत किया, इसमें गलती होगी मुझसे, मैं इसको ठीक कर लूं. क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा लिखने की वजह से वर्किंग कैपिटल ओवरस्टेट कर जाएगा, क्योंकि करंट एसेट ओवरस्टेट कर गया है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिखने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी,
जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा और प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा। तो सिंपल, दोनों चीजें ओवरस्टेट कर जाएंगी, प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा और आपका वर्किंग कैपिटल भी ओवरस्टेट कर जाएगा। दोबारा जरा सुन लीजिएगा इसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा लिखने की वजह से आपके करंट एसेट ओवरस्टेट करेंगे, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल ओवरस्टेट कर जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से वो अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर जाएगा। तो ये टिपिकल सा क्वेश्चन था, बट डिफरेंट सा, जो मैंने आपको सॉल्व कराया है, विच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। ये आपका अक्टूबर नवंबर 2023 में सवाल आया हुआ था, एंड यू कांट कंसिडर इट एज ए इजी क्वेश्चन, इट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फिर रिचल प्रिपेयर्ड हर ट्रायल बैलेंस ऑन 31st January. The total of the debit side was more than the total of the credit side. Richard entered the difference in a suspense account. Explain how the use of suspense account allows a draft statement of financial position to be prepared. ठीक है जी, suspense account जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में कैसे मदद करता है? इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट में पहले कैसे मदद करेगा कि आप सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जब आएगा, आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो दैट इज प्लेस्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट एंड वी विल रेक्टिफाई द एरर्स, एंड आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स, सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी एनी मोर, you will be able to find the correct profit, and suspense account will be treated as a difference in the statement of financial position. बैलेंस शीट अगर इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, तो आप दोनों के डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट से पूरा कर देते हैं। यानी अगर बैलेंस शीट भी बराबर नहीं आ रही, तो आप डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट से लिख देते हैं एनी ऑफ द साइड, चाहे एसेट साइड पर, चाहे लायबिलिटी और कैपिटल साइड पर, ताकि बैलेंस शीट बराबर आ जाए। लेटर रेचल डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, a repair to the premises 220 has been debited to premises account. आपने करना था एंट्री, मैं पास कर देता हूं, एंट्री पास करनी थी इसकी, एंट्री जो हम पास करेंगे वो आपने करनी थी रिपेयर टू कैश, आपने कर दी प्रीमिसेस टू कैश। मैं रिकॉर्ड भी करके दिखाता हूं आपकी, रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट, आपने कर दी प्रीमिसेस टू कैश, यानी रॉन्ग एंट्री में प्रीमिसेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। आप प्रीमिसेस को गलत डेबिट किया, उसे क्रेडिट कर देंगे, रिपेयर को रिकॉर्ड नहीं किया, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, एंट्री आपकी आ जाएगी रिपेयर टू प्रीमिसेस। देखते हैं कितनी अमाउंट है इसकी, अमाउंट देखें तो वो 220 दी हुई है, वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा 220 से। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, द परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल 3400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नील व्हील्स हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपने मोटर व्हीकल खरीदा था नील व्हील से क्रेडिट पे 3400 का, आपने उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिखा ही नहीं, तो उसकी बैक एंट्री पास कर देंगे, मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा और उधार पे आपने क्योंकि लिया है, और नील व्हील्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उधार पे लिया आपने, सिंपल, आप एंट्री पास कर देंगे। एरर ऑफ ओमिशन है आपका ये 3400 का, और ऊपर वाला जो है वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग के रूल को ब्रेक किया है। आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने एसेट को रिकॉर्ड कर दिया, वो अकाउंटिंग का रूल ब्रेक किया आपने। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम, नेक्स्ट आपका है जी, बोथ द सेल जर्नल एंड परचेज जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 100। सेल जर्नल को भी आपने ओवरकास्ट कर दिया और परचेज जर्नल को भी आपने ओवरकास्ट कर दिया, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे हम से, ठीक है जी, और परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे से। तो ये कंपनसेटिंग एरर है हमारा सेल्स टू परचेजेस का, कि सेल्स को भी ज्यादा लिख दिया है आपने, सेल्स ज्यादा क्रेडिट कर दी, डेबिट कर देंगे 100 से, परचेजेस को भी ज्यादा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर देंगे 100 से। सॉरी 100 आता है, मैंने 10 से लिख दिया, इट शुड बी विद 100, और कंपनसेटिंग एरर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है जी, रिटर्न इनवर्ड 19 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड थी, हमने उसको रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में लिखा ही नहीं है, रिटर्न इनवर्ड को हम डेबिट कर देंगे, इसमें डेफिनेटली दूसरी साइड का पता नहीं है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सस्पेंस, दूसरी साइड का आपको इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस एंट्री आपकी आएगी कितने से, 19 से, यानी सस्पेंस आपका क्रिएट जो है वो हो गया है।
नेक्स्ट में कहता है जी, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 25 हैव बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस अकाउंट, द एंट्री इन द बैंक अकाउंट हैड बीन करेक्टली मेड। ठीक है जी, तो आपने क्या करना था, जरा गौर कीजिएगा, आपने एंट्री करनी थी बैंक टू बैंक इंटरेस्ट। आपने क्या कर दिया, आपने बैंक को तो डेबिट किया है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की बजाय आपने डेबिट कर दिया है किसको, बैंक चार्जेस को। दोनों चीजें डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड हुई है। अमाउंट है आपकी 25, यानी बैंक को तो आपने 25 से डेबिट किया, दैट्स फाइन, लेकिन बैंक इंटरेस्ट को 25 से क्रेडिट करने की बजाय आपने बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया कितने से, 25 से। अब बैंक चार्जेस को गलत डेबिट किया, उसे हम क्रेडिट कर देंगे, बैंक चार्जेस क्रेडिट हो जाएगा 25 से। बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। और सस्पेंस को आपने डेबिट नहीं किया, तो सस्पेंस आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 50 से, डबल अमाउंट से, क्योंकि और कोई एंट्रीज में आती ही नहीं है। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर, वो हमने कर लिया है सारी एंट्रीज को। फिर उसने कहा स्टेट द नंबर ऑफ द एरर विच इज द कंपनसेटिंग एरर, वो आखिरी था, और एरर ऑफ ओमिशन भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। टेबल वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर पे आपने इफेक्ट करना है। फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल। पहली जो रेक्टिफाई एंट्री को देखेंगे, रिपेयर टू प्रीमिसेस, इसमें इनकम स्टेटमेंट अकाउंट रिपेयर डेबिट हो रहा है, उससे प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, रिपेयर आपने डेबिट नहीं किया असल में, तो प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर जाएगा, तो ओवरस्टेट कर जाएगा 220 से। ठीक है जी, और वन में जीपी पर नो इफेक्ट है, प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर जाएगा क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा कितने से, 220 से। ठीक होगी जी बात। आगे देखते हैं हम मजीद। नेक्स्ट एरर दूसरा जो है, उसमें क्या हो रहा है, आपने मोटर व्हीकल टू नील व्हील्स, इसका तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आना, ना ग्रॉस प्रॉफिट पे ना नेट प्रॉफिट की, तो इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो प्रॉफिट इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इसको मिट कर देंगे। आगे सेल्स टू परचेजेस, ठीक है जी, तो आपने इसका प्रॉफिट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीपी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और प्रॉफिट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी अमाउंट से आपने सेल्स को ज्यादा लिख दी है, उतनी अमाउंट से आपने परचेजेस को भी ज्यादा लिख दी है, तो वो एरर आपस में कंपनसेट कर देंगे एक दूसरी की गलती को, और प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं आएगा। ये आपका था कंपनसेटिंग